रक्षा विश्लेषण में स्वागत है। आज हम डिफेंस सेक्टर की कुछ सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबरों को डीकोड करेंगे। आज के एजेंडे में है पाक ईरान बेस विवाद, नेवी की नई लेजर तकनीक और डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री। शुरुआत एक चौंकाने वाले खुलासे से। सैटेलाइट इमेजरी कंफर्म करती है कि पाकिस्तान ने एक ईरानी सैन्य विमान छिपाया है। इसके बाद अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कह दिया कि उन्हें पाकिस्तान पर जरा भी भरोसा नहीं है। तो क्या अमेरिका ईरान के बीच अब बातचीत के लिए कोई नया बिचौलिया चाहिए? अमेरिकी अधिकारी तो यही मान रहे हैं। अब आते हैं स्वदेशी मोर्चे पर। हमारे इंडियन स्टार्टअप्स अब सेना के लिए एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। ये प्राइवेट स्टार्टअप्स नाइट विजन, प्रिसिजन स्ट्राइक और समुद्री निगरानी के मामले में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। जैसे जोनेट का JM3 म्यूनिशन। ये 50 किलोमीटर की रेंज में एकदम सटीक और अचूक हमला करने में माहिर है। नेवी की बात करें तो भारत और जर्मनी जुलाई 2026 तक मेगा प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी डील फाइनल करने वाले हैं। 70,000 करोड़ रुपए। यह ऐतिहासिक और विशाल निवेश भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। टाइमलाइन देखें तो पहली पनडुब्बी 2033 तक लॉन्च होगी और उसके तुरंत बाद नेवी में से शामिल कर लिया जाएगा। उधर DRDO हमारे युद्धपोतों पर 100 किलोवाट का हाई एनर्जी लेजर सिस्टम DRA-2 तैनात करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ये सस्ती लेजर शील्ड दुश्मन के ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइलों को हवा में ही पलक झपकते खाक कर देगी। एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला। अब बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिए गए हैं। इसका सीधा मकसद है मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाना, ताकि भविष्य के युद्धों के लिए सप्लाई कभी कम ना पड़े। लेकिन हाँ, जो बेहद संवेदनशील और रणनीतिक तकनीकें हैं, वो अभी भी पूरी तरह से सरकारी निगरानी में ही रहेंगी। भारत के AMCS स्टेल्थ फाइटर के लिए रोल्स रॉयस ने यहाँ एक लोकल इंजन डिजाइन सेंटर बनाने का ऑफर दिया है। इस पार्टनरशिप में भरपूर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारतीय इंजीनियरों के लिए लोकल IP डेवलपमेंट का पूरा स्कोप शामिल है। भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। जून 2026 में इसके प्रपोजल जारी होंगे। इस एडवांस्ड विमान को बनाने के लिए L&T और भारत फोर्ज समेत 3 प्राइवेट ग्रुप्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सरकारी कंपनी HAL की मोनोपोली की जगह अब प्राइवेट सेक्टर ले रहा है। दरअसल HAL के पास पहले से बहुत ऑर्डर्स हैं, साथ ही तेजस डिलीवरी में देरी के कारण उन्हें हटाया गया। तो सवाल ये है, जब अरबों रुपए प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो भारत की सैन्य क्षमता कितनी तेजी से बदलेगी?